कराची में जो है आपको पता है कि रात को बारिश हुई है और रात 2 बजे 1 बजे बताया जा रहा है कि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बाज़ जगहों पर बिजली की फरहमी भी मुतासर हुई है। तो के इलेक्ट्रिक वालों प्लीज़ ये ना करो, ज़रा सही करने अपना सिस्टम। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है कि हम आज कल परसों वो द वीकेंड बारिश के लिए तैयार रहें, ये सारा कुछ हम जान लेते हैं। किससे जी हमें ज्वाइन किया सरदार सरफराज साहब ने, जो कि डायरेक्टर मेट ऑफिस हैं, और इनसे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं और फोरकास्ट का भी सिलसिला जो होता है ना वो भी पता कर चुके हैं। सरफराज साहब, आपसे ये भी बात होती रहती है, एक तो हम पूछेंगे कि आगे बारिशों का क्या सिलसिला है, लेकिन ये जो रात को बारिश हुई है ये एटलीस्ट हमने नहीं सुना हुआ था फोरकास्ट में, क्योंकि आजकल तो हम भी चेक करते रहते हैं अपने स्मार्टफोन्स पे कि जी क्या मौसम है, बारिश हो सकती है कि नहीं। तो ये फोरकास्ट का फिर से एक दफ़ा बता दें कि ये एक्यूरेट होता है, हमेशा हो सकता है या नहीं। देखिए, फोरकास्ट तो ऑलवेज फोरकास्ट होती है और कभी गलती होती है, लेकिन इत्तेफाक से ये जो बारिश हुई है ये तो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करके बता रहा था कि 8 और 9 की दरमियानी रात को बारिश हो जाएगी कराची में। कल भी लोग हमसे पूछ रहे थे, यही कह रहा था मैं सबसे, और परसों से हम इसको दे रहे थे फोरकास्ट में, जो 3 दिन की फोरकास्ट होती है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती है और सारे स्टेक होल्डर से कराची में शेयर की जाती है। उसमें यही जिक्र था कि थरपारकर साइड पे 8 तारीख 7 और 8 की दरमियानी रात से, और फिर आगे बढ़ के कराची में 8 और 9 की दरमियानी रात से इम्कान हो जाएगा बारिश का। तो वो हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सही हुई फोरकास्ट। तो अभी ये स्पेल चलेगा, अगले 2 दिन है कम से कम ऑन एंड ऑफ। नहीं, अगले 2 दिन से मुराद है कि हम आज एक्सपेक्ट करें जुमेरात को, जुमे को, या हफ्ता इतवार तक भी ये सिलसिला जा सकता है सरदार साहब? हफ्ते के आफ्टरनून तक जा सकता है, जुमेरात, जुम्मा और फिर हफ्ते की आफ्टरनून। और इसमें यही है कि कराची में एक तरह से ना बड़ा टिपिकल सा हो जाता है कि जब बिल्कुल सिस्टम ओवर है, अब जैसे कि इस वक्त लो प्रेशर एरिया वो पूरे सदरन सिंध पर मौजूद है, और बल्कि अपर सिंध में भी बारिश हो चुकी है, जैकबाबाद, लाड़काना और नौशहरा फिरोज, और फिर नीचे आ जाए आप हैदराबाद, दादू, और इन एरियाज में भी हुई है। इसी तरह बदीन, ठट्ठा और थरपारकर में भी हो चुकी है। तो ये सारा पूरा सिंध तकरीबन उसकी गिरफ्त में है इस वक्त मानसून हवाओं की, कि जो 11 सितंबर की आफ्टरनून तक एटलीस्ट चलेगा। ये स्पेल लास्ट होगा मानसून का इस साल का, या फिर इसके बाद सितंबर एंड या आगे अक्टूबर तक भी बात जाएगी बारिशों की? अक्टूबर तक तो खैर नहीं जानी चाहिए। क्लाइमेटिकली आप देखिए 30 सितंबर तक अमूमन मानसून के दौरानिया होता है, तो इसके बाद एक आध स्पेल और है कम अज कम, और वो इतना कोई दूर भी नहीं है, मेरे ख्याल में 1-2 दिन का गैप होगा, और 15 या 16 से ऑनवर्ड फिर एक स्पेल है। अच्छा, यहाँ सिंध में जो बारिशें होती हैं फिर कुछ पता भी नहीं चलता कि बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं। पिछले साल का तो केस इन पॉइंट हमारे सामने है। तो अभी जो फोरकास्ट आप दे रहे हैं, ये कोई हैवी स्पेल आप इसको देखते हैं, कोई अर्बन फ्लडिंग का कोई ऐसा खदशा हो? देखिए, कराची के लिए अगर हम बात करें ना, कराची और हैदराबाद खासकर जो बड़े शहर हैं, तो उसमें सिस्टम हमारा कुछ ऐसा है कि अगर 50-60 मिलीमीटर बारिश विद इन हाफ एन आवर पड़ जाए तो वो एक तरह से केओस क्रिएट कर देती है, खासकर जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी खासा जमा हो जाता है। अब गुज़श्ता रात जैसे कराची के नॉर्थ कराची में 50 मिलीमीटर से ऊपर हो गई, उधर आपके सुरजानी में 58 हो गई, औरंगी में 37 हो गई, नाजमाबाद में 32 हो गई। उस पूरी पट्टी में जाहिर है कि जो नशेबी इलाके होंगे वहाँ खासा पानी जमा हो गया होगा, तो इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। ये स्पेल इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैवी नहीं है, लेकिन मॉडरेट है, लेकिन फिर भी एट टाइम्स एट प्लेसेस हैवी फॉल्स भी मुतवक्के हैं, जैसे कि गुज़श्ता रात हो गया। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो राइट, थोड़ी सी भी बारिश इधर होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन आपके शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, दैट रियली डिपेंड्स कि आपकी बारिश अर्बन फ्लडिंग में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। अदरवाइज इससे कहीं ज़्यादा बारिशें तो हमने खुद भी देखी हुई है, पंजाब वगैरह में आप देख लें, बट नो फ्लडिंग एट ऑल। कराची और हैदराबाद में जरा मसला है कि आधे घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो अर्बन फ्लड्स आ जाता है।